आज का जो दौर है और इस दौर की जो पीढ़ी है, वो सीढ़ी चढ़ने और उतरने में यकीन नहीं करती। वो तो लिफ्ट से ऊपर जाता है या ऊपर जाती है और लिफ्ट से ही ऊपर नीचे आती है। इनके जीवन में सीढ़ियाँ नहीं होती। सीढ़ियाँ यानी लैडर। सीढ़ियाँ नहीं होती तो क्या होता है, इनके जीवन में सीढ़ियाँ नहीं होती क्योंकि वही सीढ़ी ऊपर जाती है, उसी सीढ़ी से उतर के नीचे भी आया जा सकता है। सीढ़ियाँ हम पुराने लोगों के जीवन की चीज़ें हैं। इस आज की पीढ़ी के जीवन में सीढ़ियाँ नहीं होती, यानी लैडर नहीं होते, होते हैं तो क्या फ़ोल्डर होते हैं। दिन भर कॉलेज जाते हैं, स्कूल की क्लासेस करते हैं, अपने सखा सहेलियों से खूब मिलते हैं, बातें करते हैं, खूब दिन भर एन्जॉय करते हैं, फिर जाते हुए कहते हैं कि चल फिर मिलते हैं इंस्टा पे। और फिर घर आते हैं, लग जाते हैं इंस्टा पे, तो कभी स्नैपचैट पे, तो कभी व्हाट्सएप की चैटों में तल्लीन ये जो है पीढ़ी। फिर उसको जब भूख लगती है तो कहते हैं यार खाना कौन बनाएगा? खाना कौन बनाएगा? तो ये जो पीढ़ी है फिर कहती है चल मैगी बना लेते हैं। और मैगी का ऐड क्या आता है? मैगी का ऐड आता है कि 2 मिनट में बन जाने वाला खाने का सामान। तो वो 2 मिनट में बन जाने वाला खाने का सामान भी आता है या तो ज़ेप्टो या ब्लिंकिट से ऑनलाइन, उसको आने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो ये पीढ़ी खाना भी इस तरह से खाती है। और इस पीढ़ी के पास बड़े कमाल-कमाल के शब्द हैं, जैसे एक है चिल करना है यार, ज़्यादा लोड नहीं लेते, हो गया ना, लेट्स मूव। तो ये इस तरह के बहुत सारे शब्द इस पीढ़ी के पास हैं। और ये जो पीढ़ी है ये बहुत ही टाइम सेविंग है, बहुत टाइम बचाती है, टाइम टाइम की वैल्यू को समझती है। ये एक कमरे से दूसरे कमरे में बात करने के लिए भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वाली पीढ़ी है। और दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले जो है एक बड़ी फेमस ऑनलाइन ब्लिंकिट या ज़ेप्टो में से कोई जो उनके मालिक बता रहे थे कि नए साल की रात में किन सारी चीज़ों का सबसे ज़्यादा ऑर्डर हुआ है, तो बोला पानी की बोतल, मैगी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कंडोम्स और एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब चीज़ों की जो है बहुत ज़्यादा सेल हुई। तो हम लोग तो पुराने ज़माने के लोग हैं, आज भी वॉक करके जो है मोहल्ले की दुकानों पे जाते हैं, किराने की दुकानों पे जाते हैं और वहाँ से सामान जो है खरीद करके लाते हैं। और हम जब अपने बच्चों को कोई सामान खरीदने के लिए कहते हैं कि यार बेटा ये ला दो या वो ला दो, तो कहते हैं कि जो है कि अभी ज़ेप्टो कर देता हूँ या अभी ब्लिंकिट कर देती हूँ, जैसी बातें जो है आती हैं। ये जो पीढ़ी है रात को 2-2 बजे तक जागती है। इसके पास टाइम की बहुत कमी है। 2-2 बजे तक जागती है। व्हाट्सएप के चैट में लगी रहती है, तो स्नैपचैट में लगी रहती है, या जो है क्या कहते हैं इंस्टाग्राम के रील्स, रील्स, रील्स। रील्स आज के दौर की एक बहुत बड़ी बीमारी है। और आप कहोगे दोस्तों आपको तो सारी इन पीढ़ियों से जो है सारी शिकायतें ही हैं, शिकायतें ही शिकायतें हैं, कुछ अच्छा भी तो होगा इस पीढ़ी में। तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं अच्छा है? इन्होंने ऑनलाइन बिज़नेस दिया है, इन्होंने जो है ज़माने को ब्लिंकिट दिया है, इन्होंने ज़माने को ज़ेप्टो दिया है, इन्होंने बताया है कि जो ये सामान-वामान खरीदने के लिए टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो है ऑनलाइन ऑर्डर करो और आपके घर में जो है आ जाएगा, नहीं समझ में आए वापस कर दो। तो ये पीढ़ी कुछ इस तरह से, और कुछ भी, और देखो ये लोड नहीं लेती ये पीढ़ी। ये बहुत जल्दी किसी से जुड़ जाती है, इनके प्रेम प्रेम संबंध टूट जाते हैं, तो ये पीढ़ी जो है इसको पकड़ के बैठती बैठती नहीं, कहती चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव, चिल करना है यार, इतना भी क्या लोड लेने की ज़रूरत है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, और लोड लेते भी नहीं हैं। हम लोग को ज़रूरत से ज़्यादा लोड लोड ले लेते हैं। तो ये जो पीढ़ी है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सीढ़ियों से तो उतरती चढ़ती नहीं है। इसलिए ये सीधे या तो ऊपर ऊपर जब चढ़ती है और ऊपर से जब नीचे आती है तो सीधे गिरती है, यदि लाइट ना हो और लिफ्ट ना चल रहा हो तो। तो और क्या दिया है इस पीढ़ी ने? इस पीढ़ी ने दिया है एक बहुत बड़ी आईवीएफ इंडस्ट्री। तो दोस्तों
जो पहले जो बच्चे, स्त्रियाँ, पुरुष जो है बहुत आसानी से गर्भ धारण कर लिया करती थी। अब पता नहीं क्या होता है कि जो जो गर्भ धारण करने में भी इतनी समस्याएँ आज की इस पीढ़ी को क्यों आती हैं, और उसकी वजह से करोड़ों खरबों का व्यापार जो है आईवीएफ बन गया है। और दिया है इन्होंने ये पीड़ाएँ बर्दाश्त नहीं कर पाती, ख़ास तौर पर जो मैकेनिकल पीड़ा होती है ना, जैसे जो है मानसिक पीड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, शारीरिक पीड़ा की बात कर रहा हूँ। जैसे प्रसव की पीड़ा, डिलीवरी की पीड़ा। तो ये जो पीढ़ी है विलिंगली सिज़ेरियन ऑपरेट करके बच्चा पैदा करने के लिए तत्पर है। खुशी-खुशी किसी भी टाइम, जब जिस मुहूर्त में चाहो, जिस नक्षत्र में चाहो, जिस बेला में चाहो, उस बेला में जो है आप अपने बच्चे का जन्म करवा सकते हैं। तो ये इस पीढ़ी के जो की देन है। और हम लोग जो है मतलब सीख ही नहीं पा रहे हैं इस पीढ़ी से, ज़रा सी बातों को जो दिल पे लगा लेते हैं, ज़रा सा हमें कोई तवज्जो ना दे, ज़रा सा हमें कोई अटेंशन ना दे, और हमें जो है डिप्रेशन हो जाती है, हमें एंजाइटी हो जाती है, हमारे व्यवहार में रूखापन आ जाता है, हम भला बुरा जो है क्या कहने लगते हैं, हमें रिश्तों को संभालना नहीं आता। ये जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये किसी भी ना तो भ्रम में रखती है, ना रहती है। यदि ये आपको पसंद करेगी तो कह देगी हाँ पसंद है, नहीं पसंद करेगी तो उतने ही ब्लंटली कह देगी नहीं पसंद है। आपका दिल टूटता है, टूटे, आपको डिप्रेशन होती है, होते आप अवसाद में जाते हो, जाओ, आपको झूठे को भी कोई ये नहीं कहेगा अच्छा चलो देखते हैं, सोचते हैं, तुम्हारे बारे में भी कुछ सोचेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी है इस पीढ़ी की, जो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये पीढ़ी ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, ज़रूरत से ज़्यादा ऑनेस्ट भी है। कभी-कभी ज़िंदगी में दोस्तों मिलावट की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, पर ये पीढ़ी इतनी प्योर है, ये किसी भी तरह के जो है मिलावट में यकीन नहीं करती। जो भी होगा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देगा या कह देगी। तो हम लोगों को, हम बूढ़े लोगों को इस पीढ़ी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैं भी जो है सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोगों से भी कहता हूँ कि सीखिए इस जनरेशन से। जिस तरह से ये जनरेशन अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी लेना चाहती है, मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप इस जनरेशन से सीखिए, और आप भी अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से अब भी जीना सीखिए। ये मैसेज दे रही है ये जनरेशन बात-बात में कहती है इट्स माय लाइफ़। आप भी कहना सीखिए इट्स माय लाइफ़, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊँगा या जीऊँगी। तो ज़्यादा हम बूढ़े लोगों को लोड वोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पीढ़ी से हम बहुत कुछ ऐसा सीख सकते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी की आगे के रास्ते आसान हो सकते हैं। और दोस्तों इस पीढ़ी से जो हमें जो है मतलब आपको लगता होगा कि मुझे 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 बहुत सारी शिकायतें हैं। हाँ, हैं भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। मगर बहुत सारी चीज़ें इस पीढ़ी से मैंने सीखी भी हैं, और अपने जीवन में उसको अडैप्ट भी किया है, और धीरे-धीरे उसको मैं अपनी ज़िंदगी में उतार भी रहा हूँ। जो मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है इस पीढ़ी से, इट्स माय लाइफ़, कि ये मेरी ज़िंदगी है। ये जो पीढ़ी है ये बात-बात में कहती है कि ये मेरे ज़िंदगी के बारे में बात हो रही है, ये मेरी ज़िंदगी है, ये आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपका इससे कोई लेना-देना नहीं। ये इसलिए जो है क्या कहते हैं, इस ज़िंदगी के सारे सही-गलत फ़ैसले मैं ही लूँगा या मैं ही लूँगी। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो मुख्तारनामा है अपने नाम ही किया हुआ है। इनके मुख्तारनामे में बाकी सब लोग नहीं आते, माता-पिता, भाई और अन्य अन्य संबंधी। तो दोस्तों ये जो है हम बूढ़ों को, हम लोगों को इस पीढ़ी से सीखने की ज़रूरत है कि इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना जो है कहते हैं रिश्तों से जो है एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी जो है रिश्तों में मत उलझ जाइए कि जो है कि उस उलझन से जो है निकलना ही नहीं हो पाए। तो आप बताइए
आप क्या सोचते हैं? मैं जो सोचता हूँ मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया और आप लोगों के सामने डाल दिया और आप लोग के भी जो है मशवरे सुनना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं एक तरफ़ा बात जो है कर रहा हूँ, कुछ और आप लोग बताएँगे, तो कुछ आप लोगों के अनुभवों से भी सीखने का प्रयास करूँगा। तो ये मेरे कुछ ख़यालात थे, कुछ बात थी, कुछ जज़्बात थे आज की इस जो है पीढ़ी को लेके, आज की इस जनरेशन को लेकर के और कहीं भी इस पीढ़ी के लोगों को मेरी किसी भी बात से जो है आहत हुए हों, दुःख पहुँचा हो, निराश हुए हों, हताश हुए हों, तो मैं उन सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। मगर ये मेरे विचार हैं और अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता सभी को है, आपको भी, मुझको भी। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।